किसके अंडर में, यानी अगर कोई इशू आता है तो आप वहां से सर वहां से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले लेट से यहाँ से ये लिंक मौजूद है, लेट से ना यहाँ पे हमने लिंक पे क्लिक किया, बिल्कुल जीरो पे। अब सबसे पहले ये लिंक हमारे पास मौजूद है, मैं ये वहां पे दे दूंगा आप लोगों को। तो लेट से जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट बनाने का कहेगा। आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे एग्जाम पे, ये हमारा ब्रोकर होगा। और यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे, लेट से आपने पाकिस्तान दिया, फिर आपने ईमेल दी, आपने पासवर्ड दिया, और आप यहाँ से एग्री करके आप अपने पहले अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास कोई पार्टनर कोड है, तो वो पार्टनर कोड भी मैं आपको दे दूंगा। वो पार्टनर कोड जो है ना आप ऐड करेंगे, जो हमारा पार्टनर कोड है मैं आपको बता देता हूँ। तो पार्टनर कोड आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो उस पार्टनर कोड के साथ आप जो है ना ज्वाइन करेंगे नीचे से। पार्टनर कोड जो हमारा होगा, यानी लेट से 42, आप यहाँ से 42 और कैपिटल एफ, कैपिटल जी और 9, ये आप पार्टनर कोड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अग्री करेंगे, ये कोड याद रखिएगा, इसको आपको लाजमी यूज करना है। इसके दो फायदे हैं, दो से ज्यादा फायदे बल्कि। एक फायदा ये है कि आप जैसे यूज करें तो आप मेरी पार्टनरशिप में आ जाएंगे, यानी सॉरी मेरी मेंबरशिप में आ जाएंगे, यानी मेरे मैनेजमेंट में आ जाएंगे। यानी आपके अकाउंट में कोई भी इशू होंगे कल जाके, या फिर कोई भी विड्रॉ के इशू आते हैं, या फिर डिपॉजिट के इशू आते हैं, या कोई भी अगर इन केस कोई परेशानी होती है, तो डायरेक्टली आप मेरे अंडर लाई कर रहे होंगे, यानी आपके सारे मसले मैं खुद हल कर रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट बनाते हैं, यानी आप कोड यूज नहीं करते, आपकी मर्जी, सर आप यूज नहीं करें तो हमारा तो वो ये लिमिट वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप मेरे पार्टनरशिप में आने के लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि अगर कल अगर कोई डिपॉजिट या विड्रॉल के इशू आते हैं, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड इशूज होते हैं, तो मेरा राब्ता जो होगा डायरेक्ट वो एक्सएम के साथ होगा, तो मैं वो हल कर सकते हैं, हम बैठ के और डिस्कस भी कर सकते हैं। प्लस में ये है कि ट्रेडिंग के हवाले से यानी वो सारे बेनिफिट्स होंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट में जाहिर है फिर आपको डायरेक्ट एक्सएम के साथ ही राब्ता करना पड़ेगा, तो उसमें शायद कभी कभी लेट भी हो जाती है, और वो उतनी प्रेफरेंस कभी कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि जाहिर है वो इतने लोगों को देख रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ आदमी अब चंद लोगों को देखूंगा, यानी चंद जो मेरे अंदर होंगे, मेरे अंडर में होंगे। जी जी, कोई क्वेश्चन था आपको? सर ये सर हमने तो यानी 2-3 जी मिनट पहले यानी अकाउंट बनना से मेरा रास्ता था पहले से ही। जी जी, क्या? कोई मसला तो नहीं। मैं समझा नहीं, क्या कह आप रहे हैं? सर आपसे व्हाट्सएप पर 2-3 महीने पहले हाँ, फरवरी में सिम पर अकाउंट बना लिया था, जी वेरीफाई जी भी कर जी, लिया था। सही है। तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर वो मसला होता है ना, इशू आता है, तो फिर वो डायरेक्ट इशू हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जो तो, या फिर इन केस आपको कोई इशू आता है, मिसाल के तौर पे आपको डिपॉजिट नहीं हो पा रहा, आपका विड्रॉल आगे जाके इशू चलते हैं ना, जब आप ट्रेड करना शुरू करते हैं ना, तो फिर जाके इशू होना शुरू होते हैं। कभी कभी विड्रॉल में इशू आ रहा होता है, कभी डिपॉजिट में इशू आ रहा होता है, कभी आपको यानी आगे जाके इशू होंगे। फिलहाल कोई, क्योंकि इतना आपने ट्रेड नहीं किया होगा, शायद थोड़ा ही आपने ट्रेड किया है मेरे ख्याल से, तो इस वजह से वो ज्यादा इशू नहीं बने। लेकिन इतना इशू आता भी नहीं है वैसे, नॉर्मली तो इशू नहीं आता, क्योंकि एक्सएम का प्रॉपर माशाल्लाह जो मेथड है बड़ा जबरदस्त है, इतने इशू नहीं आते। बहरहाल आप यहाँ से रजिस्टर कर लेंगे, जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। अब जैसे रजिस्टर होगा तो आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो मैं वो यूज कर रहा हूँ जो डमी अकाउंट है। बट सिंपली आप क्या करेंगे, लॉगिन पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे, जो आपने अभी पीछे बनाया था। अच्छा जी, जैसे ही आपने ये किया तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अच्छा जी, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? हाँ हाँ जी, तो ये यानी आपके पास अपना, या आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपसे वो अकाउंट वगैरह पूछेगा कि आपने किस तरह से जो है ना, चले मैं कोई ऐसा कोई नया अकाउंट एक बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपका वो प्रोसेस भी, मिसाल के तौर पे वही मैं जाके कोई न्यू में न्यू लिंक पे क्लिक करता हूँ, मेरा अकाउंट बना हुआ ही नहीं है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैं एक नया अकाउंट बना के दिखा देता हूँ।
ताकि मिसाल के तौर पे मैं एक ईमेल यूज करता हूं अपनी, दूसरी कोई नहीं, बिल्कुल नया अकाउंट। यस, अच्छा जी, अच्छा जी, जैसे ही मैंने ये जीमेल की यूज की, अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ना इंटर हेयर पार्टनर कोड मैंने अपना यहाँ पे एड किया 42FG और ये 9। यहाँ पे मैंने अग्री पे क्लिक किया और जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास अब ये कह रहा है कि प्लीज एन ईमेल हैज बीन सेंड टू यू, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। सबसे पहले आप ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, अपने जीमेल पे जाते ही आपको वहां पे एक जीमेल मिल आई होगी, ईमेल आई होगी, उस पर अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वहां पे जीमेल आपकी हो जाएगी वेरीफाई। तो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को ही सेव कर देता हूँ। अच्छा, जैसे ही ईमेल वेरीफाई हो गई तो आप दोबारा से लॉग इन करें। अब यहाँ से रिफ्रेश भी करेंगे ना अगर आप, तो अब वापस अब आपका अकाउंट यानी ये बन चुका है। अभी आप लॉग इन करें, जैसे ही आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे, अच्छा सॉरी, ये वही अकाउंट लॉग इन हो गया, वो वाला अकाउंट जो है ना हमारा, जो अभी हमने बनाया है, वो हम लॉग इन करेंगे अगेन। आप यहाँ पे जाएंगे लॉग इन पे, ये मुझे पहले लॉग आउट करना पड़ेगा जो पहला अकाउंट मेरा खुला हुआ है, ताकि वो इजीली लॉग इन हो सके। तो यहाँ पे जैसे ही हम लॉग इन पे क्लिक, यहाँ पे आपको सेम ईमेल देंगे, ये वाली मैंने ईमेल यूज की थी, और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा अब हमें आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वेरीफाई नाउ। अच्छा जी, अब आप जब वेरीफाई आप देखें तो आपका एक यहाँ पे रियल अकाउंट जो है ना वो बन चुका है, ठीक है। अब आपने सिर्फ वेरीफाई करना है, ये आपका रियल अकाउंट एक बन चुका है ऑटोमेटिकली, बस आपने वेरीफाई करना है डिपॉजिट के लिए। अब जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपना नाम देंगे इसको, ठीक है जी, लाइक आपने मोहम्मद इस्माइल लेट्स से कुरैशी, ठीक है, ये आपने नंबर दिया और आपने अपनी लेट्स से जी डेट सिलेक्ट की यहाँ से और कंटिन्यू किया। यहाँ से आपने इसको अपना एड्रेस दे दिया लेट्स से, और यहाँ से आपने अपना इसका जो भी है, मैं डमी दे रहा हूँ सारी चीजें, तो यहाँ पे मैंने इसको आपने एक चले अब क्या करेंगे, ये पूछ रहा है कि भाई आपके पास सीएफडीज का पहले कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, नहीं कोई आपने एजुकेशन वगैरह ली है, कोई आपने कोई ट्रेड पहले चलाई है, तो आप यस या नो कर दें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने की है तो यस कर दें, नहीं की तो कोई मसला नहीं, आप नो पे क्लिक कर दें। यहाँ पे बेस्ड इस पे आपने वो एक्नॉलेजमेंट मांगेगा आपसे, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नाउ, तो आप जैसे ही वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये वाला रेजिडेंसी वाला फिलहाल भले रहने दें, आप सिर्फ ये वाला कर, तो वो वेरीफाई हो जाएगा आपका। यहाँ से आपने क्लिक किया तो ये यहाँ से आपसे पूछेगा स्टार्ट वेरिफिकेशन। जैसे ही आप स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा पाकिस्तान आपकी कंट्री, आप यहाँ सिलेक्ट करें आइडेंटिटी कार्ड। तो ये कह रहा है कि भाई आप कंटिन्यू ऑन मोबाइल करना चाहते हैं तो आप मोबाइल पे कंटिन्यू करें, या फिर आप यूजिंग वेबकैम करना चाहते हैं तो आप वेबकैम करें। यहाँ से आपके ये क्या लेगा, आइडेंटिटी कार्ड की फ्रंट एंड बैक की पिक्चर्स लेगा, वो आप इसको दे दें, आप मोबाइल पे कर लें भले, और उसके बाद आपसे सेल्फी लेगा, बस इतना सा काम है। जैसे आप ये करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, आपका अकाउंट बन गया, ये समझिए आपका अकाउंट रेडी हो गया। तो आपको खुद तकरीबन 20 मिनट या 1 घंटे के अंदर या फिर अराउंड कोई एक अगले दिन तक आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया।
जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है तो आपके स्क्रीन पे अब ये वाला जो रेड देख रहे हैं ना अनवेरीफाइड का कॉन्सेप्ट, तो ये आपके पास नॉट वेरीफाइड है तो वहां पे वेरीफाइड आ जाएगा। जैसे ही वेरीफाइड आता है तो आप ये वाला आपका अकाउंट जो है ये वाला ये आपका अकाउंट मिल चुका है। अब आप इसको लॉगिन करेंगे। अच्छा, आप MT5 पे भी लॉगिन कर सकते हैं और आप मिसाल के तौर पे आपको MT5 यहाँ से डाउनलोड करना है। अब आप आएंगे नीचे, ये प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स पे आके आप MT5 फॉर पीसी अगर कर रहे हैं तो पीसी पे कर लें, और अगर MT5 आप वेब अपना एंड्रॉइड पे करना चाह रहे तो एंड्रॉइड पे कर लें, MT4 कर सकते हैं, MT5 कर सकते हैं, जो भी आप करें। मिसाल के तौर पे मैं जो है ना फिलहाल वेब पे करना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिंपल ट्रेड लगाने की बता रहा हूँ कि ट्रेड हम किस तरह से लगाएंगे। मैं करने जा रहा हूँ MT5 पे, वेब यानी ये वेबसाइट पे ही होगा। तो कैसे होगा, आप यहाँ पे लिखें, लाइक मैंने पहले किया हुआ था MT5 एग्जाम ग्लोबल, और जो आपका सर्वर है, मिसाल के तौर पर मैं न्यू अकाउंट से आपको करके दिखाता हूँ। तो वो आपका यहां से हम लेट से कोई लेते हैं, ये वेब टर्मिनल है, यानी इससे आपको ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वेबसाइट से ही लॉग इन कर रहे होंगे। ठीक है जी। दूसरा अपना कोई डेमो अकाउंट ले लेता हूं ताकि आपको वो चीज हम ब्रीफ कर जाएं। कोई डेमो अकाउंट ले लेता हूं यहाँ पे ना। अच्छा, आप जब भी आपका अकाउंट बनता है तो आपको एक सर्वर असाइन होता है और प्लस में एक आईडी असाइन होती है, और पासवर्ड तो आपके पास ऑलरेडी होता ही होता है। तो जी यहां से मैं कोई डेमो अकाउंट लेता हूं, मिसाल के तौर पे ओपन अ डेमो अकाउंट। मैं शायद कोई डेमो अकाउंट नहीं है तो मैं एक और डेमो अकाउंट अपना बना लेता हूं, क्रिएट। में यहाँ से डेमो अकाउंट आप क्रिएट करेंगे। जैसे आप वैसे आपको मिल जाएगा फौरन, जैसे आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको डेमो अकाउंट मिल जाएगा। लेकिन आप डेमो अकाउंट नया अगर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से MT5 तो आपने सिलेक्ट किया, आप MT4 भी कर सकते हैं, हम MT5 कर रहे हैं। यहाँ पे आप भले स्टैंडर्ड ले लो, आपने स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, स्टैंडर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लेवरेज सिलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम 1000 आप लेवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के साथ। लेवरेज हमने पढ़ी थी, लेवरेज क्या होती है याद होगा आपको, हमने क्लास में डिस्कस किया था। बेस करेंसी आप USD ले लें, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 10,000 चूज कर लें फिलहाल भले यहाँ से। ये क्योंकि डेमो अकाउंट है तो कोई मसला नहीं है, $10,000 से हम स्टार्ट ले रहे हैं अपना। उसने कंटिन्यू किया, यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे, आप सेम पासवर्ड दे दें जो आपके अकाउंट का है ताकि आसान रहे आपके लिए याद करना। कंप्लीट किया, जैसे ही आपने कंप्लीट किया तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 2 से 3 चीजें असाइन करेगा ये। एक देखें जी, एक आपको आईडी देगा, मेटा ट्रेडर लॉगिन आईडी। ये मैं डेमो अकाउंट की बात कर रहा हूँ, हम फिलहाल ट्रेड लगाना सीख रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ये क्लिक किया और MT5 वेब टर्मिनल पे आपने लॉगिन आईडी। अच्छा, दूसरी चीज आपने सबसे पहले ये कर लेनी है, आपने सर्वर देखना है। आपका यहाँ पे सर्वर क्या है, मेटा ट्रेडर ग्लोबल MT5 तो ये आपका 5 सर्वर है। आप यहाँ देखें तो ये भी आपका सर्वर कौन सा चूज हुआ है, MT5 है। अगर इनकेस आपका सर्वर कोई और है तो आप यहाँ से सिलेक्ट सर्वर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट सर्वर प्लीज सिलेक्ट आप चले जाएं तो आप अपना सर्वर जो है आपके पास, आप जी वो सर्वर सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ जी, ये देखें MT5 MT ग्लोबल एग्जाम ग्लोबल MT5 भी आपको मिल सकता है, MT2 भी आपको मिल सकता है, MT5 MT5 मिल सकता है। हमारे पास इस वक्त मिला है MT5। आपने सिलेक्ट किया, आपने कंटिन्यू किया। अच्छा जी, सर्वर सिलेक्ट हो गया आपके पास। जैसे ही आपके पास सर्वर सिलेक्ट हो जाएगा उसके फौरन बाद आपको जो है ना जी आपके पास ये अभी लॉगिन आईडी, आपने यहां से जो आपकी आईडी थी ये आपने कॉपी कर ली, आपके अकाउंट की आईडी। अच्छा जी, प्रोसेस सेम है, डेमो हो या रियल हो दोनों में लॉगिन करने का प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आपने आईडी दी और यहाँ पे आपने इसका पासवर्ड दे दिया, और जी आप सेव भी कर सकते हैं, आप अपना कनेक्ट करेंगे अकाउंट। तो अच्छा जी, ये आप देखें तो आपके पास बड़े अच्छे तरीके से आपका अकाउंट जी लॉगिन हो गया। बड़े कमाल के, आप देखें सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये एग्जाम वालों का मेटा ट्रेडर वेब टर्मिनल है, MT5 वेब टर्मिनल, जहां पे आप वेब पे ही ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें जी सारी की सारी करेंसीज जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं। अब बड़ी आसानी से आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ गोल्ड ट्रेड करना है, आप चाहते हैं गोल्ड, से आप ट्रेड कर दिया तो आपके अकाउंट में ये आपके जो
लिस्ट है उसमें आके यहाँ सेलेक्ट किया, क्लिक किया तो आपके पास ये खुल जाएगा गोल्ड। अब देखिए जी, ये इस वक्त आपके पास दिखा रहा है। अच्छा, नीचे अगर आप देखें तो ये आपका बैलेंस दिखा रहा है, यानी इस वक्त आपके अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं। ये डेमो है, आप उसमें जो है ना देख ले सकते हैं। अच्छा, इक्विटी शो कर रहा है, इक्विटी शो करता है कि यानी इस वक्त आपके पास टोटल बैलेंस तो इतना बचा हुआ है, लेकिन टोटल इक्विटी आपका हिस्सा कितना है इस वक्त इसमें, यानी लॉस वगैरह काट के, सब कुछ काट के, अगर लॉस भी चल रहा है इस वक्त, आपने कोई ट्रेड क्लोज नहीं किया। अच्छा, बैलेंस में इक्विटी में ये फर्क होता है। बैलेंस क्या होता है, जो आपने ट्रेड्स क्लोज की हुई है इस वक्त, क्लोज ट्रेड को मिला के इस वक्त जो पहले ओपन को कट करके, तो कितना आपके पास बचा हुआ है इसमें आपको इस वक्त। लेकिन अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी इसमें शो करता है कि आपके पास लॉस वगैरह काट करके, आपके टोटल प्रॉफिट्स वगैरह मिला के, और आपके अकाउंट में जो मौजूद है वो सब मिला के इस वक्त कितना बचा हुआ है। मार्जिन शो करता है कि इस वक्त आपने ट्रेड कितने की लगाई हुई है। फ्री मार्जिन शो करता है कि इस वक्त, अच्छा जी, हाँ जी, तो ये फ्री मार्जिन सर एक आपके पास शो स्टूडेंट करता है है, जी। स्टूडेंट आया है सर आपका, हाँ, अलीजान शायद अली आ रहे हैं, जान। लेकिन वो ऑटो से लीव हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। लीव क्यों हो रहे हैं ऑटो? एक मिनट में इनको ऐड करके देखता हूँ, शायद वो एक्सटर्नल किसी दूसरी ईमेल से लॉग इन कर रहे हैं। उनसे कहें जो ईमेल उन्होंने दी थी ना मुझे, है कोई राब्ता उनके साथ, उनसे कहें भी जो ईमेल दी थी ना उसी ईमेल से ज्वाइन करें, तो फिर लोग कनेक्ट होगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ वो लगाई हुई है ना अपना रिस्ट्रिक्शन के, कोई और ज्वाइन नहीं कर सकता। तो वो उनसे कहें कि जो ईमेल उन्होंने मुझे दी थी ना माहर अली जान के नाम से मेरे ख्याल से, तो उन्हीं से ज्वाइन, उसी से ज्वाइन करेंगे तो वो आ जाएंगे मीटिंग में। मतलब आपका राब्ता है इनसे? मैं इनको वैसे ऐड भी कर देता हूँ प्राइवेट में भी। सर मेरा राब्ता है उससे, पर मैं कहता हूँ उसे। हाँ, उनसे कहते हैं, बोले जो ईमेल आपने दी थी ना माहर अली जान के नाम से, उसी ईमेल से ज्वाइन करेंगे तो ऑटो लॉगिन हो जाएगा। मैंने ऐड कर दिया उनको, मैंने अगेन उनको ऐड कर दिया। वो असल में सिक्योरिटी की वजह से शायद ऑटो जो है ना वो लीव हो रहा है। अच्छा बहरहाल, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे देखें इक्विटी ये है, और मार्जिन हम किसे कहते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, मार्जिन हम कहते हैं आपने कितना पैसा लगाया हुआ है किसी भी चीज को बाय या सेल करते हो, यानी आपने गोल्ड बाय किया तो आपने कितना लगाया, इससे हम कहते हैं जी अपना मार्जिन। फ्री मार्जिन किसे कहते हैं, आपने जो लगाया, लगाने के बाद इस वक्त आपके पास बचा हुआ कितना, लॉस वगैरह कट करके। और लेवल्स यानी परसेंटेज लेवल कितना है मार्जिन का, मार्जिन जो आपका पड़ा हुआ है फ्री मार्जिन, उसका लेवल कितना है इस वक्त, इसे फ्री मार्जिन हम कह रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपका प्रॉफिट शो होगा इस वक्त, करंट जो सर प्रॉफिट चल रिपीट रहा कर। है। हाँ जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो बैलेंस है ना, बैलेंस आपका show करता है कि इस वक्त टोटल क्लोज आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो टोटल क्लोज जो ट्रेड्स हैं वो मिला के, और पहले जो आपके अकाउंट में पड़ा हुआ सारा ट्रेड जो था, और जो क्लोज ट्रेड है उनको मिला के जो आपके पास जो पड़ा था ना, मिसाल तो उसे कहते हैं हम 10, वो आपके पास बैलेंस होता है। मिसाल के तौर पे आपके में, आप बड़ी सिंपल यहाँ पे हम समझ रहे थे, मैं यहाँ पे आपके साथ एक चीज जो है ना, अच्छा जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस सर। अच्छा, व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है?
यस सर। अच्छा, व्हाइट बोर्ड हो रहा है? यस सर, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड कंप्यूटर। हाँ जी। अच्छा जी, एक मिनट। अच्छा जी, अभी देखिएगा, मैं इस पे जो है ना, आप हम समझते हैं कि जी किस तरह से आपके पास आ, आ, ये बैलेंस क्या होता है। मिसाल के तौर पर अकाउंट में आपके पास कितने थे टोटल? 2000। कितने डॉलर पड़े हुए थे, या फिर हम सिंपल ले लेते हैं कि आपके अकाउंट में 1000। इरेजर ले लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास इस वक्त है ना, अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि भाई 1000 जो है ना, लेट से 1000 जो है ना, अच्छा जी, मैं कहता हूँ आपके पास 1000 रुपया था, या फिर 1000 डॉलर थे। उसमें से आपने जो है ना जी, लेट से आपने कोई ट्रेड नहीं लगाई इस वक्त, आपने यानी कोई चीज नहीं बाय की। तो इसका मतलब क्या है, आपने, आपका बैलेंस कितना है? 1000 है। ठीक है फरमान साहब? यस सर, सही है। अच्छा जी, फिर आपने क्या किया, इस 1000 में से $100 की जो है ना, गोल्ड बाय कर लिया। ज़ाहिर हो रहा है सर, इससे हटाकर। जी जी जी। सर एक बंदा आया है। हाँ, ये फिर लीव हो रहा है। उनसे कहें वो लिंक पे प्रॉपर क्लिक करके आए। अच्छा जी, बहरहाल, सर ये व्हाइट हटाकर सर वो नहीं है सर, रेड का जो इंटरफेयर है वो आप। क्या कह रहे हैं आप फरमान साहब? सर जो ट्रेड का वो नहीं है इंटरफेयर, वो आप दिखाएं। मैं समझा अभी नहीं। तक व्हाइट। क्या कह रहे हैं? सर वो ट्रेड का इंटरफेयर दिखाएं, ये व्हाइट बोर्ड हटाकर। व्हाइट बोर्ड अच्छा नहीं अच्छा, चल एक रहा। मिनट। अच्छा जी, यार फरमान साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्हाइट बोर्ड है ना, वो नहीं चल हाँ। रहा। तो इसे हटाकर वो अच्छा जो ट्रेडिंग का जो नहीं है इंटरफेयर, वो आप दिखा दें। अच्छा, ये ऑटो लीव हो रहा है यार, अभी शो हो रहा है। कौन सा कह रहे थे आप, ये ओ कह रहे सर। हैं फरमान साहब? ये कह रहे हैं? अब शो हो रहा है सर जो फरमान साहब? ट्रेड का नहीं है वो दिखा।
हाँ, ये सर अब अभी देखें, अभी शो हो रहा है, अभी शो हो रहा ये है। सर सही है, अभी सही। हाँ हाँ, तो ये अभी देखें, सर हम कह ये रहे थे आया कि है, गेस्ट आया है। अच्छा, लेकिन ऑटो लीव हो गया यार, ये कोई मसला है इसकी ईमेल में या कुछ भी? ए, ऑटो लीव पता नहीं क्यों हो रहा है। क्या करूं सर? अभी क्या कर सकते हैं इनको यार, मैं देखता हूँ, कोई सेटिंग शायद आउट हुई है, और उसके बाद ही देख सकते हैं। सेटिंग करने की कोशिश कर, पता नहीं कौन सी सेटिंग यहाँ से जिस- यहाँ से तो सब कुछ ऑटो एक एक्टिव लगा पड़ा है। अब पता नहीं क्या इशू सब तो आ जाए आराम से। बहरहाल तो सर क्या मेरी आवाज आ रही, तो मतलब आवाज आ रही है मेरी? ये सर आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो अच्छा, एक मिनट यार। आप देखिए यार, अब मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पैसे, यानी इसका मतलब है आपने कोई ट्रेड नहीं किया है, और सारी ट्रेड में आ रही। ये सर आवाज आ रही है सर, ये बंदा खड़ा है सर, ऐसे ऐड कर ले। अच्छा, ये बंदा खड़ा है सर, ऐसे ऐड कर ले।
सर बंदा खड़ा है, सर सेट कर ले। अच्छा जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, ओके है, ओके। हाँ, असल में शायद नेटवर्क का शायद इशू हो गया था, जिसकी वजह से आवाज चली गई थी। अच्छा, अभी अली जान भी शायद, अली महर भी ज्वाइन हो चुके हैं। ओके जी, तो मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड ले लेता हूं यहां से। मैंने लिया गोल्ड, ठीक है जी। गोल्ड में, स्क्रीन शॉट ठीक है नहीं हो जी। स्क्रीन में प्रॉब्लम आ तो गई अभी। आप, बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, एक मे बी स्क्रीन लेट भी कभी कभी शो हो रही है, मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम हो। जी जी हाँ, नेटवर्क का शायद इशू हो रहा था। अब बताएं, अब हो रही है शो? हाँ, सर वो वेट करने पे आ रहा है, सही है, ओके हो गई है, नजर आ रही है सर। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए तो, अच्छा ये थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। नहीं आ रही। अच्छा, ये लॉगिन हो जाए। ये याद रखिए कि ये वेब टर्मिनल है। अच्छा जी, आप देखें तो गोल्ड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब इस वक्त गोल्ड की जो प्राइस चल रही है वो सर क्यों नहीं हो रही 23 सर? जी जी। नहीं हो रही स्क्रीन शो हो रही है? सर, मुझे नहीं हो रही। बाकी हाँ सर, स्क्रीन शो हो रही है, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा मे बी उसके पास, वो इस वजह से कभी कभी नहीं हो रही। कोई इशू। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, बाबू आप देखें तो आप रिफ्रेश करके देख लें थोड़ा नेटवर्क को अपने को, फरमान साहब। या एक मिनट, एक रिफ्रेश कर ले मिनट, आप। एक मिनट आप मेरे मुझे दें फरमान साहब। अब बताएं, अब शो हो रही है? ओ सर, अच्छा जी, अब बताएं। ओ सर अभी हो रही है। अब हो रही तो है? सर एक ये मसला है कि अपनी जो मोबाइल है ना उसको हम थोड़ा कैसे करके फिर आगे लेंगे ना, वो स्क्रीन खुद ही शो हो रही है। ये हो रहा है कभी कभी, हाँ ये हाँ, खुद ये भी से ही होता है। सेट हो रहा है। ये मोबाइल में से ही हो रहा है सेट। जी 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 जी, वहां से हो जाता है। आप क्या अभी करें, यानी मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करके दोबारा कर दें तो आ जाएगी वो। जी जी। अच्छा जी, अब देखिए तो मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर इस वक्त गोल्ड की प्राइस चल रही है कितनी, 2346.30। अच्छा जी, जब हम ट्रेड करते हैं ना डेरिवेटिव्स को, या फिर हम सीएफडीज को जब ट्रेड करते हैं ना, यानी गोल्ड को हम ट्रेड कर रहे हैं, इस पे आप दो किस्म से फायदे उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है, पेयर का ये भी फायदा होता है यूएसडी टू, लेट्स से अगर हम अब एक्से यूएसडी, गोल्ड को हम मोस्टली यूएसडी के साथ करते हैं, लेकिन लाजमी नहीं, आप दूसरी करेंसीज के साथ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं गोल्ड बाय करना चाह रहा हूं, यहां देखिए आप, यहां पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये देखिए ये वाला जो सिंबल है, इस पे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आ रहा है सेल का ऑप्शन और सेल की प्राइस मौजूद है। यहाँ पे आ गया बाय का ऑप्शन और बाय की प्राइस मौजूद है। यानी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपकी चीज सेल होगी 2346.09 में।
ये प्राइस पे। और अगर बाय करना चाहते हैं तो 2346.50 में। मोस्टली आप अगर बाय करना चाहेंगे तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, और अगर सेल करना चाहेंगे तो उसकी प्राइस कम होगी। अच्छा जी, ये तो हो गया बाय और सेल का चक्कर। दूसरा हो गया ये जो चीज है ना, ये चीज, इसे वॉल्यूम कहते हैं। यानी आप गोल्ड की इस वक्त कितनी लॉट बाय करना चाह रहे हैं। इससे आप कम करेंगे तो इस तरह से अगर आप कम करेंगे तो कम होती जाएगी लॉट। ठीक है जी, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। मोस्टली हम खेलेंगे 0.01 में, यानी ये आखिरी कमी, इससे कम आप नहीं कर सकते। यानी 0.01% जो है ना आप, यानी 1% गोल्ड आप बाय कर सकते हैं, 1% लॉट, 0.01 लॉट आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं गोल्ड की इस वक्त प्राइस चल रही है लेट्स से भाई 23.46, और मैं क्या कहता हूं, मुझे कहीं से सिग्नल आता है या फिर मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप एनालाइज करेंगे। आप गोल्ड को बाय करना चाहते हैं मिसाल के तौर पे इस प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, यानी इस वक्त जो मार्केट की प्राइस चल रही है, और आप 0.01 बाय करना चाहते हैं। आप देखिएगा जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा, फर्स्ट टाइम आपसे ये एग्रीमेंट मांगेगा, उसके बाद नहीं मांगेगा। आपने एक्सेप्ट कर दिया, अब जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका ऑर्डर डन हो गया। अब देखिएगा बड़ी कमाल की बात, ये यानी आपकी ट्रेड लग गई। आप देखें अभी आपने ट्रेड लगाई, बाय किया हमने गोल्ड, वॉल्यूम हमने कितना बाय किया 0.01, कितने पे हमने बाय किया 23.46 पे। हमने स्टॉप लॉस कोई नहीं लगाया, टेक प्रॉफिट कोई भी नहीं लगाया। इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो ये चल रही है, स्वैप इतना है, और आपका प्रॉफिट इस वक्त ये चल रहा है, यानी माइनस का $0.22 का आपका लॉस चल रहा है इस वक्त। अब ये देखिएगा ये रन हो रहा है 0.16, 0.20, 0.19, 0.32, यानी लॉस में जा रहा है। आपने क्योंकि बाय किया है ना, तो ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा ना। अगर आपने सेल किया होता, और इसी जगह पे मैं सेल का ऑर्डर भी लगा देता हूं, आप बड़ी मजे की बात है, यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं गोल्ड को। यहाँ पे आपने 0.01 की लॉट सेल भी कर दी, ठीक है जी। तो अब देखिएगा दो ट्रेड आपकी चल रही हैं। आप अगर देखें तो बाय वाला आपका लॉस में जा रहा है, जबकि सेल वाला आपका प्रॉफिट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी 21 का लॉस चल रहा है। तो आपने, अच्छा, दो किस्म के फायदे आप ले सकते हैं। दो किस्म के कैसे, यानी अगर आप गोल्ड को बाय करते हैं तो आपको, आप ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप सेल करते हैं गोल्ड को तो आप नीचे की तरफ जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। यानी ये दोनों तरह से आप फायदे ले सकते हैं गोल्ड में। ये बाद की चीजें हम सारा समझेंगे, अभी तो हमने सिर्फ ये सीखना था कि ट्रेड हम किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये सर चक्कर ये हो गया दोबारा आपके चीज पास ट्रेड बताएं लगाने का। अब देखिए कि सर, दोनों, जी जी अच्छा ये दोबारा चीज बताएं, जो हम सेल करें वो हम कब करें, जब ग्राफ। जी जी, अगर मिसाल के तौर पे आपको लगता है, मिसाल के तौर पे आपको लगता है जी इस वक्त मार्केट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस वक्त मार्केट, और आपको कहीं से समझ आ, अब देखिए ये प्रॉफिट में आ गया ना हमारा, देख रहे हैं आप, ये प्रॉफिट में आ गया था यहाँ पे बाय जो है। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यानी आपको लगता है कि थोड़ी देर में मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। यानी इसी वक्त मार्केट की प्राइस पे अगर आपको लगता है कि प्राइस जो है मार्केट गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा लेट से यहाँ पे, तो आप यहीं पे क्या कर ले, बाय कर ले, ठीक है, बाय कर लें। तो आपको जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ देखें जो हमने बाय किया था ना वो प्रॉफिट में आ रहा है इस वक्त, अभी सिर्फ थोड़ा सा लॉस रह गया है और ये प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। ट्रेड हमारी चल रही है, देख रहे हैं 0.02 का प्रॉफिट हो गया, 0.03 का प्रॉफिट होगा, 0.14 का प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त, $0.31 का प्रॉफिट चल रहा है। जबकि जो हमने सेल का ऑर्डर लगाया था वो लॉस में चला गया $1 के। हमने क्या कहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, हमें क्यों लगा ऐसा, मुझे लगा क्योंकि मार्केट देखें यहां से उठी थी, ठीक है, और मार्केट अभी ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने बाय की तरफ ऑर्डर लगा दिया। मैंने कहा कि मार्केट यहां तक आ सकती है, कहां तक, लेट से यहां तक मार्केट आ सकती है, तो मैंने बाय का ऑर्डर लगा दिया। आप देखें तो मेरा इस वक्त जो मैंने ऑर्डर लगाया था वो प्रॉफिट में चल रहा है, देख रहे हैं $0.3 का प्रॉफिट चल रहा है, $0.43 का प्रॉफिट चल रहा है, जो हमने बाय का ऑर्डर लगाया था। क्योंकि हमने समझा था मार्केट ऊपर जाएगी तो हमने बाय कर लिया था, बाय वाला ऑर्डर ले लिया था हमने, ठीक है जी। और जब हमने सोचा कि नहीं शायद नीचे जा सकता है, अब देखें ये जो प्रॉफिट चल रहा है ना मेरा ये वाला,
तो मैं यहीं पे इसको अगर क्लोज कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यानी मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। और ये जो मैंने सेल का ऑर्डर लगाया था, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्योंकि लॉस में चल रहा है तो मेरा लॉस बुक हो जाएगा। ठीक है जी। हमने ऑर्डर यहाँ पे एक सेल का भी लगाया था, हमने समझा था कि मार्केट शायद ऊपर ना जाए बल्कि नीचे चली जाए, तो इसीलिए हमने एक ऑर्डर सेल का लगा दिया था। तो लेकिन मार्केट जो है वो उल्टी हो गई, यानी देखें मैंने यहाँ पे ये वाला ऑर्डर सेल का लगाया था, तो मार्केट जब डाउन नहीं जा रही ऊपर जा रही है तो मुझे ऊपर जाने में, देखें ये 0.54 का डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है, 0.54 का चल रहा है। अभी आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे देखें 0.64 का प्रॉफिट हो गया। अब आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे यहीं पे क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे क्लोज कर देंगे और आपको आपका प्रॉफिट आपका बुक देखिए 0.63 का, 0.74 का, 0.59 का। ठीक है जी। अच्छा, ये आपके पास यानी इस तरह से आप ये लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउट है आपके पास? ये देखिए हमारी एक ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है सर यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ अब एक और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। हेलो जी 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 पूछे जी सर, जी। वो ये कि कोई चीज हम अगर बाय कर रहे हैं, वो एक हम मार्केट में कुछ चीजें ऐसे बाय करते हैं कि उनकी अहमियत ज्यादा होती है, तो उनका रेट जो है वो जल्दी बढ़ जाता है। तो हमने ये यहाँ पे गोल्ड खरीदा, तो हम अगर कोई चीज और खरीद रहे हैं तो इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है क्या? कि समटाइम हम करेंसीज को बाय कर रहे हैं, समटाइम हम कमोडिटीज को बाय कर रहे हैं, तो इनमें से कोई डिफरेंस है जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले? कि कोई बंदा जी कोई जी कैंडिडेट ये जहन में रखे कि अगर मैं इस चीज को इस इनमें से प्रॉफिट में कोई डिफरेंस आ रहा है अगर हम डिफरेंट चीजें बाय कर नहीं रहे नहीं, हैं? कोई फर्क नहीं होता इसमें, कोई फर्क नहीं होता इसमें, सिर्फ लॉट्स का आप पिप्स आप देखते हैं इसमें ना, यानी आप किसी में भी कोई लगाएंगे ना तो वो प्रॉफिट सेम चलेगा, बस मोस्टली ये फर्क होता है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा मूव करती है। अब ये देख रहे हैं आप, गोल्ड कितना ऊपर चला गया तो हमारा डॉलर कितने डॉलर का प्रॉफिट हो गया, 1.2 डॉलर का, देख रहे हैं आप। तो ठीक है, ये चीज ओके सब में सर, सेम क्लियर होगी। क्लियर क्लियर हो गया। ओके, जबरदस्त। हाँ जी, ये चीज सब में सेम होगी जो आप कह रहे हैं ना कि भाई, अब मिसाल के तौर पे जैसे हम मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं कि भाई नहीं अगर मैं गोल्ड करूंगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, ये करूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। इसमें डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, कितनी फ्लक्चुएट होती है और उसमें कितने पिप्स मूव करती है, बस इस पे डिपेंड करता है। सबसे बड़ा फायदा ये है इस मार्केट का। अब ये देखें, ये मार्केट अब ये 0.9 डॉलर पे चल रही है, तो अभी हमने ट्रेड लगाई थी। ठीक है, तो ये अब देखें हमारी, हमने लगाया कितना है, सिर्फ $1 लगाया, देख रहे हैं आप। 10,000 डॉलर में से 10,000 डॉलर था ना हमारे टोटल यहाँ पे, उसमें से हमारे पास इस वक्त कितने लगे हुए हैं, 9,999, यानी सिर्फ $1 हमारा लगा है। $1 में इस वक्त हमारे पास एक जो हमने अमाउंट लगाया जिसमें 0.75 का प्रॉफिट चल रहा है, तो अब आप यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन यानी ये बिल्कुल आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि इसमें आप सिर्फ फ्लक्चुएशन देखते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा मूव कर रही है या कौन सी चीज ज्यादा जो कम मूव कर रही है। मिसाल के तौर पे यहीं पे आपकी बात को अगर क्लियर करूं तो मैं यहाँ पे जो है ना एक और चीज ले लेता हूं, लेट्स से यूरो यूएसडी ले लेता हूं। मैंने यूरो अगर यूएसडी लिया तो लेट्स से, अब देखें ये बड़ी सिंपल, ये बड़ी स्लो मूव करती है। अब आप देखिएगा, मैं इसका भी एक और बाय कर लेता हूं, मैं इसका भी 0.01 मैंने बाय कर लिया। अब देखें, अब आप देखें तकरीबन बात तो सेम है, लेकिन आप देखें गोल्ड कितना तेज मूव कर रहा है जबकि यूरो यूएसडी की बहुत स्लो मूवमेंट है, देख रहे हैं मैंने गोल्ड। तो यानी सिर्फ मूवमेंट का फर्क होता है और आप कितने पिप्स मूव करते हैं, या हमने थ्योरी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे पता चले। तो सिंपल फर्क होता है मूवमेंट का। ठीक है जी, कौन सी चीज कितना मूव कर रही है, जितना ज्यादा अबव मूव करेगी आपका उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितने ज्यादा पिप्स मूव करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। फर्क इतना होता है कि आपने कितनी लॉट बाय की, अगर आपने कम लॉट बाय किया तो आपको कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा लॉट बाय किए तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। अब ये फर्क भी होता है कि अगर गोल्ड की एक 0.01 लॉट जो है वो ज्यादा मायने रखती है बनिस्बत यूरो यूएसडी की 1 लॉट के, तो इसमें फर्क आ सकता है कि फिर आप डिसाइड करते हैं कि जी मैं गोल्ड में करूं या गोल्ड, क्योंकि जल्दी बढ़ता है तो जल्दी। आप देखो तो 1.37 का प्रॉफिट चल रहा है इस वक्त, इसमें 1.37 का प्रॉफिट चल रहा है। तो ये चीजें जो और है ना ये सर, आ जाती है। जी जी सर जो ट्रेडिंग होती है उसमें सर यानी कुछ बंदे 15 मिनट बैठते हैं, कुछ एक दिन के लिए बैठता है, कुछ हफ्तों के लिए बैठते हैं।
जी जी, उनमें से क्या फर्क है? क्या कह रहे हैं? जी जी फरमान साहब क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो बंदे ट्रेड लगाते हैं, कोई 15 मिनट का लगाता है, कोई 1 घंटे का लगाता है, कोई 1 दिन का जी जी, लगाता है, या कोई कुछ हफ्तों का लगाता है, सही ट्रेड्स है, में क्या फर्क है? ठीक है। इनमें क्या फर्क है? जी जी बिल्कुल, देखे ना, अब यार आप सिंपल मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसको अभी क्लोज कर दूं, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? $0.5। ठीक है। और अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं और लेट से गोल्ड जो है ना वो वाकई में यहां तक पहुंच जाए, देखें अगर गोल्ड यहां से यहां आया है तो आपको $0.5 दे रहा है। अगर आप इसको कल के लिए छोड़ दें मिसाल के तौर पे, अगर आप कहें नहीं भाई मैं छोड़ देता हूं और मुझे कंफर्म है कि गोल्ड यहां तक पहुंचेगा, तो आप हिसाब लगाएं कि यहां तक, यहां पे आने पे आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। ठीक है। ठीक सर, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हाँ, ओके, और अभी अगर ठीक समझ आया। मिसाल के तौर पे अगर उल्टा हो जाता है, यानी आपने छोड़ दिया था और गोल्ड ऊपर जाने के बजाय यहां से नीचे आ गया यहां तक, तो आपको लॉस भी तो होगा ना। ठीक है। ये सर, तो तो यानी सर ये हाँ कि प्रिडिक्शंस आप, ये वगैरह सर। कैसे लगा? हाँ ये प्रिडिक्शन अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये हम पूरी एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से आप ये डिसाइड करें कि आया कि आपको 1 डे के लिए जाना चाहिए, या आपको 15 मिनट के लिए जाना चाहिए, या आपको 1 आवर के लिए जाना चाहिए, या आपको किस, ये तो हम स्टडी करेंगे ना आगे चल चल के। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी। बाकी ये तो सिंपल आपने अब देखे ना, अब मैंने छोड़ा ये, आपको याद होगा ये जो ट्रेड थी हमारी गोल्ड वाली, ये $1 तक भी गई थी ना। ये सर। तो मैं हाँ तब सर। भी क्लोज कर सकता था, तो मेरी बस इतने मिनट की ट्रेड रहती। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं यार, अच्छा ये हम अभी छोड़ देते हैं, कल हम देखेंगे इंशाल्लाह इसको, इसके सवाल का जवाब भी आपका पूरा हो जाएगा। ये ट्रेड्स जो लगी हुई है ना, मैं इनको यहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि हमारा लॉस वगैरह तो नहीं है, तो डेमो में देख रहे हैं ना। कल आके हम दोनों ट्रेड्स को देखेंगे, सेल वाली को भी, वो बाय वाली को भी, और इसको भी, यूरो यूएसडी वाला दोनों को। अच्छा दूसरा होता है टीपी और एसएल। आप कहते हैं कि नहीं भाई, मैं जो हूं ना इस ट्रेड पे, ये जो मेरी ट्रेड है ना, ये वाली जो मैंने गोल्ड बाय किया है, अगर ये ट्रेड मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त प्रॉफिट कितना ले रही है? 0.019। आप कहें कि अगर ये प्राइस मेरा अगर लॉस जो है वो, मैं यहां पे दिखा देता हूं, अगर ये प्राइस मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त प्राइस कितनी चल रही है? 2346 चल रही है। तो मैं कहता हूं अगर ये मार्केट जो है अगर यहां तक आ जाती है, कहां तक? यहां पे अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो मेरी ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा, यानी मैं और ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी आपका इस वक्त लॉस कितना शो कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये कितना लॉस दे रहा है आपको? तकरीबन $6 का लॉस दे रहा है। कितने का? $6 का। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई, अगर ये ट्रेड $6 के लॉस तक चली जाती है ना, तो मेरी ट्रेड को ऑटो क्लोज कर देना। फिर आप कह रहे हैं और मेरा टीपी भी, यानी अगर मेरी क्लोज ट्रेड जो है वो मुझे कितना प्रॉफिट दे देती है, ये देखें ये आ गया। अगर आपकी ट्रेड जो है वो कितना यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, तो आप सोचें यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट दे रही है ये ट्रेड? $12 का प्रॉफिट दे रही है, $12 का, $12 का अराउंड। तो आप कहते हैं कि अगर ये $1 के प्रॉफिट पे आ जाती है तो ऑटो क्लोज कर दे। तो आप यहाँ पे जैसे ही करेंगे ना, तो ये मॉडिफाई हो गया। अब आपकी ट्रेड जो है ना ये ऑटो क्लोज हो जाएगी और ऑटो ये जो है ना वो हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों ट्रेड्स को हम छोड़ देते हैं। अब ये लग गई, एसएल भी लग गया और टीपी भी लग गया दोनों में। ठीक है जी। अब देखिए मार्केट बहुत नीचे आ गई, तो हमारे पहले सेल और प्रॉफिट में आ गया, और जो बाय वाला था वो लॉस में चला गया। ठीक है जी। तो ये फर्क होता है आपके पास इनमें ना। तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे तो किस तरह से आप इसमें जो कर सकते हैं। जाहिर है ये चीजें जो है ना थोड़ा टाइम लग जाती है, इतना वो नहीं। फिलहाल आप सिंपल ये समझें। ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे मैं टीपी लगाना चाहता हूँ। टीपी क्या है? टेक प्रॉफिट। यानी मैं कहता हूँ कि भाई मेरा प्रॉफिट अगर इतना हो जाए ना तो बस क्लोज कर दीजिएगा ट्रेड। मिसाल के तौर पे मैं इसका प्रॉफिट जो है ना वो एडिट करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, अगर मेरा प्रॉफिट मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रेड जो है ना यहां तक आती है ना, यहां तक, तो क्लोज हो जाए। यहां तक मैं इसको रख देता हूं
कल हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह कि ये कौन कौन सी ट्रेड्स हमारी ऑटो क्लोज हो गई थी, कौन कौन सी। और इसको मैंने एसएल पे रख दिया, यानी स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, वो ये होता है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि भाई मैं $6 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं $4 का कर सकता हूं, आप वहां पे इसको रखेंगे। और आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, लेट से आपने कहा भाई बस मुझे अगर $6 भी प्रॉफिट मिल जाते हैं ना तो मेरे लिए काफी, और यहीं पे क्लोज कर दीजिएगा, तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। ये सारी चीजें अगली क्लासेस में जो है ना हम इंशाल्लाह बखूबी इनको पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट है? सर इससे रिलेटेड एक नो सर। क्वेश्चन है, जी जी पूछे। जो टेक प्रॉफिट वाला ऑप्शन है, हम अगर 6 या $10 के बीच में रख रहे हैं कि हमें $10 का फायदा हो, तो उस वक्त सही। क्या जरूरी है कि हमें लॉस वाला गेप भी रखना है कि $6 तक हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर हम वहाँ पे 0 डाल रहे हैं लॉस, तो वो भी ऑप्शन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो आप पे डिपेंड करता है। आप भले आप ओके जीरो ओके भी सर, लॉस कर ठीक है सकते हैं तो आपकी ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा जो है ना लॉस हो ही ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना आप जो है ना आप कहेंगे नहीं भाई बस मेरा जो लॉस, यहाँ पे देखें तो $2 है, कोई तकरीबन आप यहाँ पे इसको अपडेट कर दें 0 0, यहाँ पे आप इसको कर दें, तो वो आप 0 पे भी कर सकते हैं, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। फिर आप उस पर वो कर सकते हैं। ये चीज आगे जाके हम पढ़ेंगे, फिर हम एडजस्ट करते जाएंगे। जब हमारी ट्रेड अगर प्रॉफिट में चली जाए ना तो हम टेक प्रॉफिट को हटा देते हैं और स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते चलते हैं कि भाई अगर इतने पे आ गई तो इससे नीचे ना जाए मार्केट। तो वो सारा आप पे डिपेंड सर करता है। एक 100%। सर एक और जी जी आप पे क्वेश्चन है सर डिपेंड। रिलेटेड। जी जी सर जी एक जी और क्वेश्चन, ये जो जी लॉस पड़ता है लोगों को, तो फिर वहाँ पे ये लॉस जो है टेक प्रॉफिट और लॉस वाला जो ऑप्शन है वो तो 0 करेंगे तब वो बचेंगे लॉस से, तो क्या वहाँ जी पे जी वो लॉस वाला ऑप्शन वो बढ़ाते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है? बिल्कुल, वो क्या कर देते हैं, पहले बड़ी बात आपसे एक और बात में बड़ी जबरदस्त करूं, लोग जो है ना वो एसएल लगाते ही नहीं है, यानी लॉस स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। स्टॉप लॉस जो होता है ना वो सिक्योरिटी के लिए होता है, यानी आपके अकाउंट को बचाने के लिए होता है। यानी अगर आपने कोई ट्रेड लगाई है मिसाल के तौर पर और वो इस वक्त लॉस दे रही है, आपको प्रॉफिट दे रही है लेट से 0.4 का, तो आप स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो लोग सजेस्ट करते हैं ना, वो कहते हैं कि आपका 1% लॉस है, सिर्फ कितना 1%, यानी आपके अकाउंट में $100 है ना, तो आप स्टॉप लॉस लगाएं $1 का, यानी आप कहें मैं सिर्फ $1 का लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज्यादा बर्दाश्त ना करें। तो लोग क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है और वो अपने अकाउंट में ऐसे स्टॉप लॉस के बगैर छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, क्योंकि देखें ये क्या है, रियल मार्केट है, ये मार्केट एकदम से गिर भी सकती है नीचे, और जब एकदम से गिरेगी तो उसका अकाउंट सारा का सारा वॉश हो जाएगा। ठीक है, तो अकाउंट को बचाने के लिए आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। आप कहते हैं कि भाई अगर मेरे अकाउंट में $1 का लॉस हो रहा है तो मेरी ट्रेड को क्लोज कर दो, बस मैं और ट्रेड नहीं करना चाहता आज, ये मैं कल करूंगा, कल अगर अच्छा मुझे मौका मिला तो। मिसाल के तौर पे आप अगर मार्केट में जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, अगर आप आज मार्केट अच्छी नहीं चल रही तो आप चले जाएं घर, जाहिर है आप अपने सारे पैसे क्यों लगा रहे हैं मार्केट में जब आज रेट अच्छा नहीं है जबकि। ठीक सर, ओके ओके, जबरदस्त। हुआ 200 का हुआ 300 का हुआ, वो फिर भी खेल रहे होते हैं, वो अपना सारा का सारा अकाउंट जीरो करके चले जाते हैं। जबकि बेहतर ये है कि पर ट्रेड आप $1 से ज्यादा लॉस ना लें। तो लॉस लगाना, स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वरना आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और फिर आप जो है ना आप ट्रेडिंग से जो है ना हाथ धो के बैठ जाते हैं, आप हार जाते हैं, फिर आप ट्रेड ही नहीं करते तो आपको लॉस हो जाता है। जी अब उस पर समझ में आ जाएगा जी सर। आगे चल के सेपरेट यानी हम ट्रेड हाँ हाँ करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब जब हम रियल ट्रेड्स करना शुरू करेंगे ना तो ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ हम एक टर्मिनल का जो है ना इंट्रो। सर आपका साहब आपको समझ हो गया, आ गया ये? यस सर, इजी है सर। जी जी बिल्कुल। सर अब्दुल्ला साहब हैं यहाँ पे अवेलेबल? सर अब्दुल्ला साहब, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? हाँ सर, हाँ सर। जी सर, हम और ट्रेड सर करेंगे ना मजा आगे आ तो गया, इंशाल्लाह ये जबरदस्त सारी। एंजॉय किया हमने लेक्चर को। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
तो इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें, आज हम इसको छोड़ देते हैं। ये देखें $1.4 इसमें देखें, इस ट्रेड में $1.45 का प्रॉफिट चल रहा है हमारा, 1.8 1.7। तो ये ट्रेड हमने अभी लगाई थी, तो अभी ये तकरीबन हमारा आप देख सकते हैं तो अराउंड कोई $1.83 का प्रॉफिट चल रहा है इस ट्रेड में। तो ये देखें, तो अब ट्रेड अगर चलती रहेगी, हमने सिर्फ कितना लगाया इसमें, $1 लगाया, सिर्फ $1 से 1.9 यानी दुगना हो गया हमारा, यानी $1 लगा के 1.85 तक का हमारा प्रॉफिट चल रहा है इसमें। अगर मैं अब इस ये देख रहे हैं $2 का प्रॉफिट, अगर मैं अब इसको क्लोज करता हूं, यहां से देखिएगा, देख रहे हैं अब 2.24 का प्रॉफिट आ गया। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर, ओके है एवरीथिंग। अच्छा जी, एक सवाल की बात देखिएगा, अभी आपका बैलेंस कितना है? 10,000, ठीक है। यस सर। अब अगर मैं यहां से क्लोज करता हूं ना ये ट्रेड, ये प्रॉफिट वाली, तो देखिएगा जैसे मैंने क्लोज की तो आपका बैलेंस कितना हो गया? 10,000 और $2, देख रहे हैं? सर कहाँ पर सर, नजर नहीं आ रहा। ये देखें, ये वाला बैलेंस, बैलेंस बैलेंस ये वाला 10,000 ही दिख रहा है। नहीं, आगे दो देखें, बढ़ गए। 10,002, आगे जी देखें सर, नजर आ रहा है। 10,002, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने ट्रेड क्लोज की तो हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया? अपडेट हो गया, यानी बैलेंस भी हमारा अपडेट हो गया। जब तक आप ट्रेड क्लोज नहीं करते तो आपका बैलेंस अपडेट नहीं होता, ठीक है ना। अब ये इक्विटी आपकी 999 बन रही है, क्योंकि आपका लॉस चल रहा है इस वक्त इन दो ट्रेड्स का, जो हमने बाई की लगाई थी और सेल की ट्रेड लगाई थी। अब ये जो ट्रेड है हमारी, इसमें एसएल लगा हुआ है, टीपी भी लगा हुआ है। तो इस वक्त अगर हम इसका सर एसएल टीपी देखें, जी क्या कह रहे हैं? नीचे नीचे सफा 10,000 ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं इसमें? कहाँ नजर आ रहा मैं समझा नहीं, सर? क्या कह रहे हैं? $10,002। हाँ, ये देखिए नीचे, ये दे बैलेंस का ऑप्शन देख रहे हैं, मेरा ये एरो देख रहे हैं, पॉइंटर पॉइंटर, ये पॉइंटर नजर आ रहा है आपको? पॉइंटर नीचे टॉप की साइड में। जी फरमान साहब, पॉइंटर नजर आ रहा है? पॉइंटर ये वाला मेरा एरो एरो, फरमान साहब, जो बीच पे है सर, फिंगर वाला। जी फरमान साहब, ये देखिए, ये एरो नजर आ रहा है आपको, ये वाला? सर जो फिंगर वाला है। फरमान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये सर आपकी आवाज आ रही है सर। ये देखिए, ये एरो नजर आ रहा है आपको मेरा, जो मैं पॉइंटर माउस शो कर रहा हूँ? हाँ सर, ये हाँ देखिए, नजर आ रहा है। फरमान साहब, ये फरमान को आ रहा है? फरमान साहब, ये देखें, सर अभी स्क्रीन पे आप देखें, यहाँ देखें सर अभी सही है। 10,002, यानी ये 2 क्या शो कर रहे हैं? जो हमने प्रॉफिट लिया ना $2, वो ये $2 हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो गया। सिर्फ एक ट्रेड हमने लगाई थी $1 की, और $1 की ट्रेड से हमने $2 यानी एक्स्ट्रा बना लिए, समझ रहे हैं? यस सर, ओके, जबरदस्त। तो ये चीज होगी, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे तो हम काफी चीजें कवर होती जाएंगी। ये तो बिल्कुल बेसिक हमने लेक्चर देखा है, बिल्कुल बेसिक देखी है। अभी तो जहान बहुत बड़ा है, हम मार्केट में जैसे एंटर होंगे तो पूरी चीजें आपको समझ आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी? जो तो और इक्वलिटी कुछ है सर वो question? कम हो गई सर $2। अब ये क्या कह रहे हैं? इक्विटी, इक्वलिटी जो है सर $2 कम हो गई है इक्वलिटी। हाँ यस, वो इसलिए हो गई क्योंकि ये देखिए लॉस चल रहा है ना आपका। इक्विटी क्या शो करती है? इक्विटी शो करती है कि इस वक्त आपकी कितनी ट्रेड चल रही हैं, उनका लॉस जो है ना माइनस करना किसमें से? आपके बैलेंस में से, ठीक है। सही है सर।
तो अगर हम सर ये जो तो लॉस है बैलेंस वो जैसे, अब हम यानी बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा हमारा। जी जी क्या कह रहे हैं? सर जब हम ये सर जो ट्रेड्स हैं लॉस वाली वो अगर हम कम करेंगे तो जो बैलेंस है वो हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हम लॉस में हैं। सर सही है सर, आप आगे चलिए सर। सही है। अच्छा बेटा ठीक है। तो यहां से आप देखें तो यानी हाँ, ये यस इक्विटी आपके पास क्या होती है? इक्विटी कहती है टोटल बैलेंस में से अगर आप माइनस कर दें टोटल रनिंग लॉस जो है इस वक्त, जो करंट लॉस जो चल रहा है इस वक्त, उसको अगर माइनस करते तो आपके पास इक्विटी बचती है। देखें 10,002 था ना, 10,002 में से अगर आप $3 माइनस करते हो तो तकरीबन, यानी अभी $3 है ना, तो लॉस चल रहा है, तो ये अगर आप माइनस करते हो 999 बनेगा। और सर जो मार्जिन है वो ठीक है। हाँ, मार्जिन क्या शो करता है? मार्जिन शो करता है इस वक्त आपने ट्रेड कितने डॉलर की लगाई हुई है, यानी आपने जो लगाए हुए इस वक्त कितने डॉलर लगाए हुए हैं? $3। ठीक है। थ्री। और सर फ्री मार्जिन लेवल फ्री मार्जिन का शो कर रहा है, यानी इस वक्त आपके पास कितने डॉलर अवेलेबल ट्रेड कर सकते हैं, अवेलेबल है। मशीन ट्रेड कर। ठीक है, और यानी सर लेवल अवेलेबल, ये सर फ्री मार्जिन है। हाँ, लेवल शो कर रहा है कितनी परसेंटेज फ्री आपके पास, यानी कितनी परसेंटेज फ्री आपके पास। इसी जो फ्री मार्जिन है ना, बैलेंस इसी और की परसेंटेज। मार्जिन में क्या फर्क? क्या कह रहे थे? बैलेंस और फ्री मार्जिन, बैलेंस और फ्री मार्जिन में क्या फर्क है? हाँ, बैलेंस इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स है, और फ्री, ये जो फ्री मार्जिन, अच्छा सॉरी, बैलेंस क्या है? जो इस वक्त आपने ट्रेड्स क्लोज की हुई है पहले से, जो क्लोज ट्रेड्स हैं, और उस वो जो है ना आपके पास वो बैलेंस है। और फ्री मार्जिन क्या शो कर रहा होता है आपके पास? जो आपके पास यानी जो लॉस है ना वो भी माइनस करके। ठीक है, जो लॉस है वो, और मार्जिन जो है वो, मार्जिन और लॉस दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री मार्जिन बचेगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझाया कि यानी मार्जिन अच्छा और लॉस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री मार्जिन बनेगा। ये फॉर्मूलाज हैं आप, यानी अगर आपको फ्री मार्जिन निकालना है तो आप क्या करते हैं, मार्जिन और लॉस को माइनस करेंगे तो आपके पास फ्री मार्जिन बचेगा। और मार्जिन का लेवल आप कैसे निकालेंगे? जो फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन को आप डिवाइड कर देंगे किसके साथ, ये जो टोटल है आपके पास, इसके बाद बैलेंस के साथ आप डिवाइड कर देंगे, या इक्विटी के साथ भी नॉर्मली आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास फ्री मार्जिन का लेवल मिल जाएगा, यानी परसेंट मिल जाएगा। ठीक है। सर सही है सर। ठीक है जी। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, और अब कोई मसला नहीं है, ये आगे चल के, अच्छा ये स्वैप का जो कॉन्सेप्ट होता है ये भी फिर हम सारी चीजें आगे जाके कवर करते चलेंगे इंशाल्लाह। कोई डाउट यहां तक? नो नो सर। सर, जबरदस्त। ठीक है जी। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर यहीं पे एंड कर देते हैं आज का लेक्चर। सर अब्दुल्ला से पूछ लें, उन्हें बहुत सवाल जी जी आते हैं। नहीं सब्जा सर, साहब, कोई यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? है। यहाँ तक क्लियर है, आगे जैसे लेक्चर स्टार्ट होगा क्वेश्चन खुद ही राइजेज होंगे। जी जी बिल्कुल। जैसे जैसे आगे लेक्चर इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे ना, अगले लेक्चर पे सारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं होगा, सबके आंसर हमें मिल जाएंगे इजीली। ठीक है जी। तो एंड ओके करें सर, यहीं पे, जबरदस्त। एंड करें लेक्चर, यहीं पे एंड करें लेक्चर सर अब्दुल्ला साहब, क्या हाँ कहते सर, हाँ हाँ। हैं? चले जी, चले यही फिर इंशाल्लाह यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल हम अगले लेक्चर की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, अल्लाह ठीक हाफिज। है सर, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके।